टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर मुन्नवर फारूकी को इनाम के तौर पर ट्रॉफी, लग्जरी कार और 50 लाख रुपए तो मिले, लेकिन शो में उनकी इमेज पर एक बड़ा सवालिया निशान भी लग गया। शो से बाहर रहे उनके मल्टीपल अफेयर्स की चर्चा शो के अंदर जमकर हुई। ऐसा नहीं है कि मुन्नवर सिर्फ इसी शो से बुरी वजहों से चर्चाओं में आए, इससे पहले भी कई बार विवादों के चलते उनकी छवि खराब हुई है। पहले सलमान खान के शो की बात करते हैं, जहां शो में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब आयशा नाम की एक कंटेस्टेंट ने एंट्री ली और बताया कि वो और मुन्नवर पहले से एक दूसरे को जानते थे और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन उस वक्त मुन्नवर की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। आयशा के शो में आने के बाद मुन्नवर की इमेज काफी खराब हुई। शो जीतने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आयशा के घर में आने के बाद वो जीत की उम्मीद खो चुके थे, तो उनका कहना था, मैं जैसे बोलना चाहूँगा, गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है, आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे। साथ ही अपने मल्टीपल अफेयर्स और महिलाओं को चीट करने के आरोप पर मुन्नवर ने बाहर आकर सफाई दी। डेफिनेटली फैमिली, दोस्त, चाहने वाले फैंस सबको अफेक्ट करता होगा, लेकिन मैंने बहुत सारी वुमेन के अराउंड प्रोजेक्ट्स किए, काम किए हैं एंड वो जानते हैं कि मैं कितना रिस्पेक्टेबल रहा हूँ और कितना कंफर्टेबल मैंने उनको अपने अराउंड फील कराया है। और क्योंकि मैं जो टीम में काम भी करता हूँ, मेरी टीम जो अलग अलग जो लेवल्स में काम करता हूँ, वहाँ पे सारी औरतें हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वैसे भी लोग हैं जो मुझे आंखों में आके देख के औरतें बोलेगी कि वी नो दैट तू ऐसा नहीं है। और गलतियाँ होती है और जो टैग्स आप कह रहे हो वो टैग्स मेरे एक्शन से और मेरे जो चरित्र बोलते हैं उससे ही उनके जवाब मिलेंगे भविष्य में और आने वाले वक्त में। सोशल मीडिया पर मुन्नवर की एक लंबी फैन फॉलोइंग है। मुन्नवर के फैंस और उनकी टीम जानती है कि इंटरनेट पर उन्हें कैसे ट्रेंड करवाना है और कैसे वोटिंग करवानी है। शो के दौरान भी कई बार ऐसे मौके आए जब मुन्नवर से जुड़े हैशटैग सोशल मीडिया पर टॉप पर ट्रेंड में रहे। 3 महीने तक चले इस शो में मुन्नवर ने अपने फैंस को कभी हंसाया तो कभी रुलाया। अब चलिए जानते हैं कि मुन्नवर फारूकी आखिर हैं कौन और किन किन वजहों से वो रियल और रियल लाइफ में विवादों में रहे। बिग बॉस से पहले मई 2022 में भी मुन्नवर एक टीवी रियलिटी शो लॉकअप जीत चुके हैं। इस शो की होस्ट कंगना रनौत थी। इस शो में मुन्नवर के अलावा अंजलि अरोड़ा, पायल रोहतगी और शिवम फिनाले तक पहुंचे थे। लॉकअप शो में एंट्री के बाद मुन्नवर लगातार चर्चाओं में बने रहे, कभी अपनी मां की कहानी सुनाकर तो कभी बचपन में हुए सेक्सुअल हरासमेंट की कहानी बताकर। सोशल मीडिया पर कई लोगों का अनुमान था कि लॉकअप शो मुन्नवर फारूकी जीत सकते हैं और ऐसा हुआ भी। मुन्नवर गुजरात के जूनागढ़ से आते हैं। वो कई मौकों पर बता चुके हैं कि 2002 के गुजरात दंगों में जिन लोगों का घर तबाह हुआ उनमें एक घर उनका भी शामिल था। 2002 दंगों के बाद वो अपने परिवार के साथ मुंबई के डोंगरी में रहने लगे। डोंगरी जगह दाऊद इब्राहिम के घर के तौर पर पहचाना जाता है। इस बात पर लोगों के सवाल और शक भरी निगाहों पर भी मुन्नवर अपने कई वीडियोज में मजाक उड़ाते दिखे हैं। बचपन में मुन्नवर बर्तन बेचने और ग्राफिक आर्टिस्ट का काम किया करते थे। उनकी कॉमेडियन बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल मुन्नवर के दोस्त और कॉमेडी शो करवाने वाले बलराज सिंह घई ने उन्हें अपने शो पर आर्टिस्ट के ना आने की वजह से 2 लाइनें बोलने का मौका दिया था। इसके बाद भी वो घई के शो पर आए और अचानक हिट हो गए। लॉकअप शो में एक ऐसा भी पल आया जब मुन्नवर फारूकी के शादीशुदा होने की बात भी पता चली। शो में सोशल मीडिया पर तब मुन्नवर की शेयर की जा रही एक तस्वीर को दिखाया गया जिसमें उनके साथ एक महिला और एक बच्चा था। तब उस तस्वीर को देखकर मुन्नवर ने अपनी शादीशुदा होने की बात स्वीकार की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी पत्नी से लंबे वक्त से अलग रह रहे हैं और कुछ चीजें कोर्ट में चल रही हैं और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। लॉकअप शो के दौरान मुन्नवर की अंजलि अरोड़ा के साथ केमिस्ट्री भी चर्चाओं में रही, लेकिन शो से बाहर आने के बाद वो तब की गर्लफ्रेंड नाजिला के साथ सोशल मीडिया पर नजर आए थे। यूट्यूब पर मुन्नवर का पहला वीडियो साल 2020 में आया। ऐसे ही कॉमेडी वीडियोस में उन पर कभी हिंदू देवी देवता तो कभी गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे। इस आरोप के चलते 1 जनवरी 2021 को इंदौर पुलिस ने मुन्नवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। करीब 1 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इस रिहाई के बाद मुन्नवर ने मीडिया से दूरी बनाई और एक यूट्यूब वीडियो लिविंग कॉमेडी अपने चैनल पर पोस्ट किया। मुन्नवर अब कॉमेडी और गाने वाले वीडियोस में नजर आते हैं।